क्या हमने कभी ये सोचा है कि आने वाले 100 सालों में दुनिया कैसी लगेगी या 2100 में दुनिया कैसी लगेगी? पर अगर मैं कहूँ कि आज से 100 साल पहले लोग क्या सोचते होंगे कि सन 2000 कैसा होगा, तो उस समय के लोग क्या सोचते होंगे कि अगले 100 सालों में क्या होगा, किस प्रकार का विकास देखने को मिलेगा उन्हें। उन्होंने जो सोचा उसमें से कितना सच हुआ और कितना सच नहीं हुआ, और जो सच नहीं हुआ वो क्यों सच नहीं हुआ। उनके कुछ अनुमान मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ अनुमान थे वीडियो कॉल और दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। इन अनुमानों के पीछे एक कारण भी था, क्योंकि 1879 में एक संप्रत्यय आया था जॉर्ज ड्यू म्यूरियर के द्वारा टेलीफोनोस्कोप का, जिसे हम दूरभाषदर्शी भी कह सकते हैं हिंदी में। जॉर्ज ड्यू म्यूरियर जो कि एक फ्रैंको ब्रिटिश कार्टूनिस्ट थे, जो कि अपने अनेकों कार्टूनों में टेलीफोनोस्कोप का उल्लेख किया करते थे, थॉमस एडिसन द्वारा किए गए काल्पनिक आविष्कार के रूप में, जिनमें से एक उल्लेख 9 दिसंबर 1878 में पंच नामक पत्रिका में किया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर दिन शाम को सोने से पहले घर का प्रमुख पुरुष और प्रमुख स्त्री अपने शयन कक्ष के अगरला पर एक विद्युत कैमरा यंत्र स्थापित करते हैं तथा पृथ्वी के विपरीत छोर पर रह रहे अपने संतानों के दर्शन कर नेत्रों को आनंदित करते हैं और तार के माध्यम से उनसे हंसी खुशी बात करते हैं। जहाँ कुछ लोग सोचते थे कि आने वाले 100 सालों में लोग मौसम को नियंत्रित कर पाएंगे, और कुछ लोगों का मानना था कि भविष्य में लोगों के पास स्वयं की उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी। इन दो अनुमानों को सुनकर ऐसा लगता है कि 1900 के लोगों ने कुछ अधिक ही आशाएं लगा ली थी विकास को लेकर भविष्य में। पर क्या उनकी आशाएं सच हो सकती थी? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं उनके अनुमानों की, जहां वो सोचते थे कि लोगों के पास उनकी निजी उड़ने वाली गाड़ियां होंगी और वो ऋतुओं को भी नियंत्रित कर पाएंगे। परंतु ये कुछ अधिक ही ना होने जैसे अनुमान प्रतीत होते हैं। पर इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि हम अक्सर करते हैं, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कुछ अधिक ही सोच लेते हैं, परंतु वहाँ वास्तव में पहुँचने पर वो उतना भी विशेष नहीं होता है जितना हम सोच रहे थे कि वो होगा। इसके लिए रॉय अमारा ने, जो कि एक भविष्यवक्ता थे, एक सिद्धांत बनाया था, जिसे अमारा का सिद्धांत भी कहा जाता है। हम अल्पावधि में किसी तकनीक के प्रभाव को अधिक आंकते हैं और दीर्घावधि में उसके प्रभाव को कम आंकते हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में लोगों को लगता था कि इंटरनेट सिर्फ एक खास तकनीक होगी, लेकिन इसने दशकों में हर चीज में क्रांति ला दी। ये लेख 1900 के समय की फ्रांसीसी पोस्ट कार्ड श्रृंखला के बारे में है, जो भविष्य की यानी साल 2000 की कल्पना करती थी। इसको अर्मंड ग्रेविस ने पेरिस के 1900 विश्व एग्जीबिशन के लिए आयोजित किया था, और जीन मार्क कोट और बाकी कलाकारों ने इसे बनाया था। ये पोस्ट कार्ड्स बीड़ी के डिब्बों में डालने या फिर पोस्ट कार्ड की तरह भेजने के लिए बनाए गए। कुल 78 से अधिक पत्ते बने थे, पर सटीक आंकड़ों की पुष्टि नहीं है। इन पत्तों में कुछ भविष्यवाणियां काफी सटीक हैं, जैसे अंडा सेने का यंत्र, स्वचालित दर्जी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक संगीत समारोह। युद्ध और कृषि के क्षेत्रों में भी काफी सही अनुमान किए गए थे, जैसे स्वचालित बंदूकें और संयुक्त कटाई यंत्र। लेकिन कुछ अनुमान या तो अनुचित थे या तो कुछ अधिक ही काल्पनिक थे, जैसे हर स्थान पर प्रोपेलर्स, रेडियम चिमनियां और 19वीं सदी के पहरावे में ही भविष्य को दिखाना। पर सबसे विचित्र भविष्यवाणियां जलमग्न जीवन से जुड़ी, जहाँ लोग समुद्र के ऊपर समुद्री चीलों को पकड़ रहे हैं, पानी के भीतर क्रोके खेल रहे हैं और बेल बस की यात्रा कर रहे हैं। ये पोस्ट कार्ड 1899 में छपना शुरू हुए थे, और आर्मन ग्रेविस की मौत के बाद उत्पादन रुक गया। इसके बाद 25 साल तक वो उसी कारखाने के तहखाने में पड़े रहे। एक प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी ने इसे खरीद लिया और 50 वर्षों तक अपने पास ही रखा। 20वीं शताब्दी के अंत में एक कनाडाई लेखक क्रिस्टोफर हाइड ने इसे पेरिस की एक दुकान में से खोज निकाला। उन्होंने यह डाक पत्र विज्ञान कथा लेखक आइजैक असिमोव को दे दिया, जिन्होंने इसे 1986 में फ्यूचर डेज 19वीं सदी का दृष्टिकोण सन 2000 के लिए नामक पुस्तक में पुनः प्रकाशित किया। ये डाक पत्र दिखाते हैं कि 1900 में लोग भविष्य को कैसे सोचते थे। कुछ बातें तो सच हुई और कुछ बातें पूरी कल्पना ही रहती। अब आप ये देखिए, आप इन तस्वीरों में एक बात गौर करेंगे कि उस समय के लोगों ने भविष्य के लिए अनुमान तो बड़े ही आशावादी प्रकार से किए थे, परंतु उनकी कुछ दिनचर्या वस्तुएं वैसी की वैसी ही हैं। अर्थात उनके कपड़े नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। इसके पीछे एक अवधारणा है, फ्यूचरोलॉजी फैलेसी, यानी भविष्य को आज के दृष्टिकोण से देखना।
हम भविष्य के आविष्कारों की कल्पना तो कर लेते हैं, पर ये नहीं सोच पाते हैं कि हम उसमें खुद कैसे समायोजित होंगे। उदाहरण के तौर पर 20वीं सदी के आरंभ में लोग सोचते थे कि भविष्य में घोड़े तेज हो जाएंगे, पर ये नहीं सोचा कि गाड़ियां घोड़ों की जगह ले लेंगी। ऐसा ही एक और लेख भी है, बॉस्टन 20वीं शताब्दी के अंत में, जिसमें भी कुछ इसी प्रकार की भविष्यवाणियां की गई थी। अब मैं आपको उस समय के बाकी अनुमानों के बारे में भी बताता हूँ। एक ऐसा शहर होगा जो बड़े कांच के गुंबद में बंद होगा। एक ऐसा शहर जहाँ पर लोग छोटे निजी हवाई जहाज़ों का प्रयोग करेंगे। एक ऐसा शहर होगा जहाँ घर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं, मौसम को काबू कर पाएंगे। एक ऐसा शहर जिसमें हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी। एक ऐसी कक्षा होगी जहाँ पर छात्र ज्ञान को सीधा अपने मस्तिष्क में ग्रहण करेंगे। ऐसे सहायक होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलेंगे। एक ऐसा शहर होगा जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट दिन भर के काम करेंगे। एक ऐसी रसोई होगी जहाँ पर लोग भोजन को गोली के रूप में ग्रहण करेंगे। एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर लोग दिमागी तरंगों की मदद से बातें करेंगे। डिजिटल किताबें होंगी होलोग्राफिक स्क्रीन के रूप में। मंगल ग्रह पर घर और खेती होगी। एक ऐसा उपकरण होगा जो जानवरों के लिए बोलने का माध्यम बनेगा। ऐसे घर होंगे जो मौसम के बदलने के साथ खुद भी बदलेंगे। एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने के बजाय एक ही भाषा बोली जाएगी। एक ऐसा शहर जिसमें लोग पानी के नीचे कांच के गुंबद बना के रहेंगे। समुद्रों के नीचे चलने वाली बुलेट ट्रेनें होंगी। शहरों के बीच कम दबाव वाली सुरंगों में बहुत तेज़ी से चलने वाली ट्रेन होंगी। एक ऐसी अलमारी जो कपड़ों को खुद ही साफ करेगी। एक ऐसी मशीन जो अपनी ऊंची तकनीक से सभी बीमारियों को ठीक कर देगी। अभी तक आपको इन भविष्यवाणियों को देखकर या तो सुनकर ये लग रहा होगा कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो सही हैं, परंतु कुछ थोड़ी नाटकीय हैं जिनका होना सच नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है कि वो 20वीं शताब्दी तक शायद सच नहीं हो सकती थी। और आपको ये भी पता होगा कि जिस शताब्दी के अंत तक ये सारी भविष्यवाणियों के सच होने के अनुमान किए गए थे, उस शताब्दी के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने इन सारे अनुमानों को दबोच कर रख लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व युद्ध की। जिस शताब्दी के दौरान ये सब विकास होना था, उसी शताब्दी में 2 बार विश्व युद्ध हुए, जिन्होंने उन अनुमानों के सच होने की सारी संभावनाएं खत्म करके रख दी। अब मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। किसी ने भी इंटरनेट, सोशल मीडिया या त्वरित वैश्विक संचार की भविष्यवाणियां नहीं की। एक ऐसा यंत्र जो पूरे विश्व को बदल कर रख देगा, जो उस समय के लोगों के लिए एकदम जादू जैसा लगता है। और ये भी बताता है कि इंसानों के आविष्कार कितने अप्रत्याशित होते हैं। वैसे निकोला टेस्ला ने 1926 में एक अनुमान लगाया था कि भविष्य में लोगों के पास बिना तार के चलने वाला एक यंत्र होगा। 1900 के दशक की कई भविष्यवाणियों में उड़ने वाली गाड़ियां और हवाई राजमार्गों की कल्पना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अभियंता व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों पर प्रयोग करना चालू भी कर चुके थे। इनमें कुछ छोटे एयरशिप्स और ग्लाइडर्स थे। विश्व युद्ध के कारण सारा ध्यान लड़ाकू जहाजों की ओर मुड़ गया और नागरिकों के परिवहन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं किया। यदि युद्ध न होता तो अनुसंधान सुरक्षित चलता और रोजमर्रा वाले उड़ने वाले साधन बनाता। 19वीं सदी में कुछ अनुमान ऐसे भी हुए थे कि लोग पानी के नीचे कांच के गुंबद बना के रह रहे हैं और गहरे समुद्रों में भी शहर होंगे। परंतु जब युद्ध हुआ तो सारे संसाधन युद्ध में ही समाप्त हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों ने जमीन पर ही घर बनाना सही समझा, पानी में रहने के बजाय। 19वीं सदी में एक और भविष्यवाणी हुई थी जहाँ वीडियो कॉल और त्वरित संचार साधन हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते थे। परंतु विश्व युद्ध के कारण ये सारे विकास रुक गए या कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए गए। यदि ऐसा ना होता तो हमें कुछ दशक पहले ही वीडियो कॉल और त्वरित संचार साधन जैसे उपकरण देखने को मिल सकते थे। 19वीं सदी की कुछ शुरुआती कल्पनाएं ऐसी भी थी जहाँ भविष्य में वैक्यूम ट्यूब ट्रेनें भी देखने को मिल सकती थी, आज की हरक्यूलिस जैसी, जो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अधिक तेज चलती है। परंतु युद्ध के कारण ये परियोजना स्थगित हो गई और हमें वैसी ट्रेनें कभी देखने को मिली ही नहीं।